गानी है। चाहेंगे कि उन सबको परमात्मा और जो बाबा नाग देवता माँ भगवती एक अच्छी सूझबूझ देके उनके गुणों में वृद्धि हो। मामा ठंडिया शामा ने मिलन ना मामा दिया लोरियां इथे आइए उन्हें साढ़े ऊपर कितना है उपकार ये आसे भी करना है उनका पूरा सत्कार मुड़ना नहीं रुट्टी खान की पहला गंद में तुंदा कभी छुड़ना नहीं जिन्हें कोई रुट्टी दा दुफारी कोथा आइए मेले दी बीमारी मैम का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इतना टाइम निकाल के आज हमारे बीच में आए हैं। मैं जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होते हैं डीसी मैम जी आपका कितना कीमती टाइम होता है। वो कल्चर है जो हमारा जो भी चाहे वो डांस हो म्यूजिक हो फोक डांस हो कुछ भी हो खाना पीना जो भी है वो हमारी लेडीज ही लेके जाती हैं। हमारा जो कुजीन्स है जो खाना बनाती हैं जो चाहे वो बबरू हो जाए चाहे वो खमीरा हो जाए चाहे वो मदरा हो जाए ये सारी जो हमारी साग जो भी आप बनाती हैं ये सारी हमारी जो लोकल खाना है यही खाना है जो हमारा असली खाना है। मालूराम जी हर साल वो यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत बड़ा नाम है डुग्गर प्रदेश में उनका। ये माघ तहसील है रियासी जिला की और हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ के मशहूर नाग देवता जी स्थान है उसके प्रांगण में यहाँ पे हम खड़े हैं और हर वर्ष यहाँ पे मेला होता है। ये इस बार 20वां मेला और दंगल जो होगा कल ये होगा 3 दिवसीय मेला हर वर्ष रहता है। और जैसे इसी तरह से हमारा पांगण देव स्थान है वहाँ पे मेला होता है। इसी तरह से हमारे सुखाल गली में माता कालका जी हैं वहाँ पे मेला होता है। तो ये एक पिलग्रिम टूरिज्म उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त हमारे पिछले जो बुजुर्ग थे उन्होंने शुरुआत करी थी और आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि ये गांव पर्यटक के लिस्ट में आ गया हुआ है। विलेज जो टूरिस्ट विलेज है टूरिज्म विलेज जो है वो ये बन गया हुआ है। और आने वाले समय में आप जैसे देखें यहाँ पे डिमांड थी कि 3 के बजाय 7 दिन का मेला होना चाहिए। तो ये हम कोशिश करेंगे इसको साकार करने की और हो सकता है ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों
दावत भी देता हूँ, निमंत्रण भी देता हूँ। और अगला साल का जो हमारा वार्षिक मेला होगा उस मेले में और बढ़ चढ़ करके हम सब लोग हिस्सा लें, इसके लिए मैं कामना भी करता हूँ। जय हो बाबा नाग देवता जी। 3 दिवसीय जो सूजनधार में एक मेला लग रहा है, रूरल फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि सरकार रूरल फेस्टिवल की तरफ काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको कल्चर देखने का मौका मिलता है, लोकल कल्चर देखने का मौका मिलता है। और इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, दूर दूर से गाँव से आए हैं, ऊपर से उठ के नीचे आए हैं, एक कॉन्ग्रीगेशन मैं बोलती हूँ लोगों का है, एक दूसरे को मिलने का एक तरीका होता है और सदियों से चला आ रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर देखे कि लोग बहुत मगन हुए हैं इस फेस्टिवल को देखने के लिए। इनफैक्ट इसको और प्रोत्साहन लोगों की है डिमांड की ये 7 दिवसीय चले, लेकिन 7 दिवसीय बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ही सूजनधार को भी टूरिस्ट विलेज में डाल दिया गया है। तो टूरिस्ट विलेज के डालने से हमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट की सपोर्ट रहेगी और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाने की रिक्वायरमेंट है, ताकि लोग जब यहाँ पर आएँ तो वो 7 दिन जो ऊपर से नीचे आ रहा है, कम से कम यहाँ रहने की कोई प्रावधान हो, ताकि लोग यहाँ रहें और हंसी खुशी रात दिन यहाँ पर बैठ के इस फेस्टिवल का आनंद ले सकें। एक और मांग की है कि सड़क यहाँ तक पहुँचे, अगला मेला जब ऑर्गेनाइज हो तो यहाँ तक गाड़ियाँ पहुँचे। इनफैक्ट और इसके साथ ही टूरिज्म विलेज में आने के बाद यहाँ क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो प्रायोरिटी पे है और सरकार के साथ टेकअप भी की हुई है, वो है नबार्ड में हम जो 8 किलोमीटर की रोड है जो सूजनधार से साड़ी तक जाएगी और वो हमारे को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कनेक्ट करेगी। वो एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, उसका DPR बनाकर नबार्ड के थ्रू हम ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुके हैं। सिर्फ उसको अब कोशिश करनी है कि जो भी उसमें अगर कोई कमियां है या कुछ है जिस वजह से रुका हुआ है, उसको आगे करके तो इसको मिशन मोड में ले जाएं, ताकि अगले साल तक अगर कम से कम रोड शुरू हो जाती है तो बहुत सहूलियत हो जाएगी लोगों को। और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्रॉस कल्चरल, हालांकि हमारे सारे जो पहाड़ी बेल्ट है मैंने देखा है लगभग मिलता जुलता म्यूज़िक है, मिलता जुलता डांस है, भाषा भी वही है, लेकिन फिर भी जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी आती है और लोग आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। शादी ब्याह, मुझे लगता है उसके बाद ये फेस्टिवल ही है जहाँ पर आप ट्रू कल्चर को देख सकते हो और ये लोग ही इन कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। जो बाग देखी यहाँ पर, जो लेडीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, आदमियों को सुनते हुए बहुत बारी देखा है, लेकिन यहाँ की जो सीनियर लेडीज़ है जो उन्होंने गाया वो काबिले तारीफ़ था। मतलब लेडीज़ को मैंने पहली बार सुना था और उन्होंने जो सुर लगाया था कितने सालों से, मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है उनको ये सारे जो कल्चरल चीज़ों को आगे ले जाने का, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको आगे इसको भेजने का काम भी उन्हीं का होना चाहिए और बच्चों को सीखना चाहिए और इसको आगे लेके जाना चाहिए। देखिए अंशी जी, ये जो मेला है हमारा एक बहुत ही प्राचीन, मैं समझता हूँ लास्ट के जो 2 दशकों से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से ये मेला नहीं हो पाया था और हमारे यहाँ के और जो साथ की हमारी पंचायत हैं सारे लोगों को बड़ी बेसब्री से इस मेले का इंतज़ार था और इस बार बहुत अच्छे तरीके से ये मेला किया गया। हाँ, रही बात जो डिमांड्स की आपने कही है, बिल्कुल सही डिमांड्स की है, लोगों की भी यही चाहत है कि जो सड़क का आप बात कर रहे हैं, सड़क ऑलरेडी ये DDC साहब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके प्रपोजल में भी ऑलरेडी बात आई और इसकी DPR वगैरह रेडी करवाई गई है और कोशिश है कि इसी साल ये रोड नबार्ड के अंडर जहाँ तक, और हम पूरी कोशिश करेंगे अगले साल मेला होने तक कुछ ना कुछ इसमें प्रगति हो और हम लोगों की जवाबदेही दे पाएँ। रही बात जो 7 दिन का मेला करने की, जी हाँ मैं भी लोगों के साथ हूँ, लेकिन ये सब सारी चीज़ें एक सामूहिक बैठ के जो सभी लोग जो दंगल जो अपना मेला और दंगल कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ों को साथ बैठ के ये अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये चीज़ें पहले सभी को मिल बैठ के करनी पड़ेगी। टूरिज्म विलेज के तहत सूजनधार को लाया गया है, इसलिए भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि 7 दिन का मेला हो, और इसमें क्या लगता है आपको, क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? जी डेफिनेटली ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और सूजनधार के वासियों की तरफ से, और मैं एक VDC चेयरमैन होने के नाते पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी की जितनी गवर्नमेंट है उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे ब्लॉक का एक जो सूजनधार जो विलेज है वो इसमें टूरिज़्म में लिया गया। इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लोगों का रोज़गार बढ़ने वाला है और वर्ल्ड मैप में ये आस्ता आस्ता ये हमारा ये इलाका उसमें आ जाएगा। अंशी जी, यहाँ जो मेला है, मैं पिछले यहाँ जैसे ये मेला 20 साल से शुरू हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पिछले 25 साल से इस इलाके में आता हूँ। यहाँ मेरी काफ़ी
रिश्तेदारी है। यहाँ जो लोगों ने डिमांड रखी, मैं आपको बताऊँ पिछले दिनों यहाँ इंदू कमल चिप डीसी थी, तब भी लोगों ने डिमांड रखी। मैं भी आपकी माध्यम से डिप्टी कमिश्नर रियासी को यह कहना चाहता हूँ कि जब भी अगली बार यहाँ मेला आए तो यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर जो भी हो, यहाँ वो गाड़ी में आए और यहाँ लोगों को जो दिखते हैं वो लोगों की हल हो। लेकिन आपको पता पिछले दिनों यहाँ 2 साल से कोरोना काल के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो रीति रिवाज के हिसाब से इन्होंने प्रोग्राम किया, आपने भी मीडिया में ये डाला। तो लेकिन यह है कि जो यहाँ का जो प्रोग्राम देख के, यहाँ के लोगों को देख के आपको भी लग रहा होगा कि मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो एक पहला इतना बड़ा मेला होता है जिसमें इतनी दूर से लोग यहाँ आते हैं। जी, हमने देखा रूट से जुड़े हुए हैं लोग, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, डोगरा कल्चर की पहचान यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे मेले और भी इलाकों में होने चाहिए। देखिए अंशु जी, जैसे आपने देखा गवर्नमेंट पिछले दिनों जो प्रोग्राम चलाती है बैक टू विलेज या ब्लॉक दिवस बनाती है, मैं आपको बताऊँ यहाँ से सीखना चाहिए। ये आपने देखा यहाँ लेडीज़ डोगरी में डोगरी में जो गीत जो बाखें वो गा रही थी, या जहाँ के जो बच्चे इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे थे। हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में हर जगह ये प्रोग्राम होने चाहिए। और यहाँ के लोगों की और इस कमेटी का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इसको पूरे 20 साल से इस तरीके का चला रहे हैं और ये इन्होंने जो यहाँ का जो डोगरा कल्चर है इसको संभाल रहे रखा है।